सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं एक और एपिसोड में आपके पसंदीदा प्रोग्राम की, जिसका नाम है समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हम ये बात जो कहते हैं कि समझ तो गया होगा, ये आपसे मुखातिब होकर नहीं कहते, ये मैं अपने मिट्ठू से कह रहा होता हूँ, और बाकी जो मिट्ठू कहता है समझ तो गया होगा वो आपसे कह रहा होता है। तो इसलिए प्लीज़ सोशल मीडिया पे मुझे जो है वो बुरा भला कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कुछ कहना है तो तोते को, क्योंकि फाल वो निकाल रहा है और ये उसी का अमल है, इसलिए मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ। बहरहाल आपको ये बताना चाहेंगे कि मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान फ़हीम खान, और आपके लिए इस प्रोग्राम में एक बड़ी मज़े की चीज़ लेकर आया हूँ, और वो क्या है, वो है चाट, जो कि इस वक्त हमारे PCR में खाई जा रही है। बहरहाल आपको बताएं कि जी इस शेर से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा। इश्क दे रंग ने मलंग कीता, वाह वाह शुक्रिया। इश्क दे रंग ने मलंग कीता, एक दुख बिजली दा ते दूजा मच्छरां ने तंग कीता। नाज़रीन, सुबह से बिजली बंद हो, लेकिन ये बिजली बंद होने से कौन बंदा है जो मिस कॉल देके मच्छरों को बुलाता है, उसका हमें पता लगाना होगा। अब यही एक सिलसिला चला आ रहा है कि रमज़ान में गदागर, बारिश में वो उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं वो, बिजली की बंदिश पे मच्छर, और इलेक्शन के दिनों में सियासतदान जो है वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन इसका अजाला भुगतना पड़ता है आवाम को, और ये सारे के सारे मिलकर आवाम पर नाजिल हो जाते हैं अजाब की सूरत में। बहरहाल आपको ये बताना चाहेंगे कि रमज़ान में एक बड़ा मसला और भी है, बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और वज़ीर साइंस की तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि इस किस्म के मसाइल वज़ीर साइंस ही जो है वो आजकल हल कर रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब, अगर आप ना होते तो हम तो भूखे मर जाते, मैं तो यही कहूँगा। बहरहाल आपको ये कहना चाह रहा था मैं कि जनाब, रमज़ान में हर चीज़ पेट में चली जाती है, बस एक पेट ही अंदर नहीं जा रहा। ये क्या चक्कर है, इसके बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ पेट के अंदर जा रही है, पेट अंदर क्यों नहीं जा रहा है सर? क्यों है मिट्टू? तो फवाद चौधरी साहब की अपनी तोंद है, वो क्या बताएंगे? नहीं, फिर भी बता सकते हैं, क्योंकि वज़ीर साइंस वो ताज़ा बने, तो हो सकता है वो खुद भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आजकल लैब में घूमते रहते हैं, भाई ये इधर H2 के अंदर जो है वो H2O मिलाओ और पानी बनाओ। सब पानी क्यों बना रहे हो? तो बनाया मिल रहा है, चलिए पी लेंगे, हमसे पानी क्यों बना रहे हो? नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ा ना लगे तो आप भी रोज़े को ना लगे। अब मेरा मतलब यह है कि अगर आप दिन के 3 बजे सोकर उठ रहे हैं तो रोज़ा सिर्फ 4 घंटे का रह जाएगा, और 4 घंटे का रोज़ा किसी को नहीं लगता। ये बात बताई है जनाब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। यस यस ठीक है मिट्टू, यस। समझ तो गया होगा। रमज़ान में पाकिस्तानी अम्मियों की बिलखुसूस वालदाओं की 3 अहम जिम्मेदारियां, सहरी, इफ्तारी और इंक्वायरी। बेटा, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो या खाली फाका रख के सो रहे हो? मनूस, कमबख्त, सोया पड़ा रहता है दिन भर, फाका है ये फाका, कोई जवाब नहीं मिलेगा तुझे। यार इतनी सुनने को मिल रही है बेटू, तुझे तेरी माँ बताती है यार, तेरी माँ की तो मैंने इंक्वायरी निकालनी है कि तू भाई आया किधर से, पेडिग्री है कि नहीं? ईद का चांद उस वक्त तक नजर नहीं आएगा, बल्कि मैं इस बारे में इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ईद भी आने वाली है। तो ईद का दिन है, भाई शायर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वाह 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 वाह। मतलब ये कि आप जिससे भी ईद मिले, बिलखुसूस मैं बता रहा हूं कि अगर आप ख्वातीन से ईद मिलने जा रहे हैं तो ये शेर आपके लिए शेर बब्बर का काम करेगा। बहरहाल आपको बताना ही चाह रहे थे कि ईद का चांद उस वक्त तक नजर नहीं आएगा जब तक कि चांद चढ़ेगा नहीं। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने कमरी कैलेंडर लॉन्च करते हुए ये बात आवाम पर वाज़ेह की। बेटू, तेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो आवाम में शामिल नहीं, ये हल्का है। वाह, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम हद से तजावुज़ कर जाते हैं। जी हाँ, ये आजकल हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सियासत में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ऑपोजिशन हुकूमत को नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसे दावे कर देती है, ऐसे दावे कर देती है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अब जैसे गुज़िश्ता दिनों में हमजा शहबाज शरीफ साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे और जोश खिताबत में क्या क्या नहीं कह गए। बहरहाल जोश खिताबत में तो शहबाज शरीफ साहब भी कई बार अपना नाम बदलवा चुके हैं, पता नहीं कभी
चुन्नू बेटा मैं खाऊंगा, मुन्नू बेटा मैं खाऊंगा, क्या क्या नाम रखवा चुके हैं वो। पेट फाड़ दूंगा, रोड पे घसीटूंगा, मेरा नाम बदल देना, बिजली नहीं आई मेरा नाम बदल देना। मतलब मैं तो शहबाज शरीफ साहब को जब भी देखता था एक नए नाम से ही देखता था, इतने ज़्यादा उन्होंने अपने जोश खिताबत में बयान दिए। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसे में ये बताया है कि जी शहबाज शरीफ साहब को अपने दौरे हुकूमत में इतनी फिक्र थी, मुल्क की इतनी फिक्र थी कि उन्होंने तो लाहौर में K2 पहाड़ बनाने का मंसूबे की मंजूरी दे दी थी। इससे लाहौर का मौसम खुशगवार रहेगा, ये सोच। मतलब हमजा शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं सही। आपको बिलावल हाउस में किसी ने नहीं पूछा कि पकौड़े लीजिए, सही नहीं पूछा, अकेले कोने में बिठाया हुआ था, आपको सही किया बिल्कुल। यार ये उंगली पकड़ाई वाली रस्म की थी आपने, नहीं की? नहीं, ये तो शादी फवाद चौधरी साहब की नई रिसर्च के मुताबिक आप खुद को बेकार हरगिज ना समझें। आप अगर ये समझते हैं कि आप इस दुनिया में किसी के काम नहीं आ सके, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने दुनिया में कोई तरक्की नहीं की, कोई मसला नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने मुल्क को कौम के लिए कुछ नहीं किया, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बीवी बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए कुछ नहीं कर सके, कोई मसला नहीं। खुद को हरगिज बेकार ना समझे। ये फवाद चौधरी साहब की नई रिसर्च है, क्योंकि आपकी खारिज की हुई कार्बन डाइऑक्साइड से दरख्त जिंदा हैं। एक दरख्त मैंने भी बचा लिया। तू तो पता नहीं कितने दरख्त जंगलात लगा दिए हैं तूने तो जानी। खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं और बार बार कहते हैं और बारहा कहते हैं कि मुल्क के हालात सिर्फ नौजवान ही बदल सकते हैं। खान साहब, हमें आपकी इस बात पर 100% एतबार है। ऑपोजिशन को भी आपकी इस बात पर तो 100% एतबार होगा कि सिर्फ और सिर्फ नौजवान ही बदल सकते हैं इस मुल्क के हालात, क्योंकि शादीशुदा अफराद तो अपनी मर्जी से टीवी का चैनल नहीं बदल सकते। आप तो बखूबी जानते होंगे, आपका तो एक्सपीरियंस रहा, हैट्रिक है आपकी तो। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम इतनी परेशान है कि बच्चे ने अब्बा से एक दिन कहा कि अब्बा मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूं, थोड़ी देर टीवी देख लूं। तो अब्बा ने कहा ठीक है बेटा देख लो, लेकिन टीवी ऑन ना करना। मतलब ये फवाद चौधरी साहब की रिसर्च देखिए कितना काम आ रही है। वो कहते हैं कि अगर नल बंद करके नहाओगे तो गीले नहीं होगे, अगर आंखें खुली रख के सोओगे तो आपको अंधेरे से डर नहीं लगेगा, अगर आप धूप में निकलोगे तो आप खुशक रहोगे। ये रिसर्च है, ये रिसर्च अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ाई है। और जहाँ तक बच्चे की बात है और पढ़ाई की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा नाजरीन कि अब बच्चों की पोएम्स जो होती हैं, जो राइम्स होती हैं, उनमें से एक पोएम को ख़त्म किया जा रहा है जिसका नाम है हेड शोल्डर नीज एंड टोज। और ये खात्मा साहब की लेटेस्ट वीडियो के बाद से सामने आया। हेड शोल्डर नीज एंड टोज मतलब हेड टू टोज। मिठू पूरी बात ना कर। वैसे पाकिस्तानी अवाम भी किसी से कम नहीं है नाजरीन। पाकिस्तानी अवाम का भी एक अपना ही अंदाज़ है। बहरहाल हर माशरे का, हर कल्चर का, हर सकाफत का एक अपना ही अंदाज़ होता है। जैसे वेस्टर्न ममालिक में, अब मैं वेस्टर्न ममालिक का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की हर स्पीच में वेस्टर्न ममालिक का रेफरेंस ज़रूर मिलता है। तो आज से हम भी वेस्टर्न ममालिक का रेफरेंस ज़रूर देंगे, ठीक है जी। वेस्टर्न ममालिक में जोड़े, शादीशुदा जोड़े जो होते हैं, वो सोने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें करते हुए एक दूसरे को दुआएं देते हैं। ओके जी, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस ड्रीम, और जो भी होता है आप अच्छी अच्छी बातें करके सो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी माशरे के अंदर सोने से पहले ओ वडे गेट में ताला लाया है कि नहीं, इस किस्म की गुफ्तगू सुनने में ज़्यादा क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर इश्क और प्यार और मोहब्बत की बात आती है, वहाँ शायर कहता है जुनून इश्क तुम समझो। वाह तो कर दी। जुनूने इश्क तुम समझो या मेरा ऐब ही समझो, जुनूने इश्क तुम समझो या मेरा ऐब ही समझो, अपने प्यार में मुझको समझो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। नोटिस हादसात अक्सर इंसान के साथ होते हैं और वो उसकी जिंदगी को बदल के रखते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में हादसात का, एक्सीडेंट्स का किस तरीके से रिएक्शन आता है आपको बताएं। अमेरिका में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप बता रहे हैं आपको रिएक्शन। अमेरिका, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक एट हिम, ओह माय गॉड। अरबी, वल्ला वल्ला बिन शाबिर बिन बनियान। ऑस्ट्रेलिया, ओह हेल, लिटिल बिट you know Arabic accent. London, oh no, such a nice guy. Oh my God. और
पाकिस्तान में। और देख अपनी मां नू मुड़ मुड़ के पीछे रिक्शे बेच, और देख वड़िया है ना हुण। ऐसे ही बेचारा देख रहा था तो क्या हो गया यार, देखने में कोई कबाहत थोड़ी है। कौन सा सर से पांव तक उसे वो कोई क्या हाल है। समझ तो गया होगा। अंग्रेज को जब भूख लगती है वेस्टर्न ममालिक में, वेस्ट ममालिक में जब अंग्रेज को भूख लगती है, ओ एक बर्गर और एक सैंडविच खा लेता, क्या था ठीक है जी ओके फिट हो गया। लेकिन पाकिस्तान में और 2 सैंडविच 1 बर्गर खा के बंदा कहता है और बस हुण रोटी भी खानी है। ऐसे माशरे तरक्की नहीं करते। और मगर आपको माशरे में तरक्की करनी है, आपको वेस्ट से सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको वेस्ट से सीखनी पड़ेगी। उनकी मूवीज देखें जिनके टाइटल नहीं होते। समझ तो गया होगा। पेट्रोल पंप पर फंसी आवाम जहां एक तरफ बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, वहां उनकी परेशानी की एक वजह और भी है। मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि मोटरसाइकिल पर मौजूद अफराद और गाड़ी में मौजूद अफराद जो हैं वो पेट्रोल पंप से थोड़ा पहले ही अपनी बेगमात को उतार देते हैं। अब मैंने वजह जानने की कोशिश की तो एक बंदे ने बताया कि जी पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा होता है कि आग लगाने वाली चीज़ों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। कैसे यार ऐसा होगा है? बीवी को तुम ये कहोगे, ये कहने के बाद घर कैसे जाओगे? मैं भी इसलिए कवर कर रहा हूँ, मैंने भी घर जाना। हाँ कैसे? गलत बात बेगम, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं नहीं करता। समझ तो गया होगा। वैसे मुझे पेट्रोल से याद आया कि कोई तहरीक इंसाफ का दोस्त जो है वो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के फवाइद बताए। मैंने नून लीग के मुंह पे मारने, आप बताएं मुझे, आपकी मेहरबानी होगी सर। मैडी तू बता दे यार, कुछ तो बताओ। मतलब मैं नून लीग वाले खड़े हो इंतजार में, ट्विटर के ऊपर वॉर चल रही है, ट्रेंडिंग में आने वाला है यार। ये मैंने चिपका के देने, मुझे बताओ खाली बढ़ती हुई कीमतों के फवाइद क्या है। मैं बैठा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे बताओ तो सही। मिट्टी तुम्हें पता? मिट्टी को यही नहीं पता कि वो तोता है या तोती है, उसे ये क्या पता होगा कि बढ़ती हुई कीमतों के फवाइद क्या है ना? एक तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में बिलखुसूस 5वीं 6ठी जमात जो आपकी सेकेंडरी क्लासेस होती हैं, उसमें नानी और दादी का इंतकाल 4 से 5 मरतबा वाक़ होता है। एक और तहकीक के मुताबिक ये भी पता चला है कि शादी की तकरीब सिर्फ कुंवारे ही इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा तो उस गुब्बारे वाले को ढूंढने में लगे होते हैं। बेटू पूरी बात सुनिए। शादीशुदा तो उस गुब्बारे वाले को ढूंढने में लगे होते हैं जिससे दूसरों के बच्चे गुब्बारे लेकर आए। नाज़रीन, एहतिजाज एहसन साहब मेरे बड़े ही पसंदीदा लीडर हैं और जो उन्होंने मूवमेंट चलाई थी, जजेस मूवमेंट जो थी, उसमें वो बड़े पेश भी रहे थे और उसमें पता चला है कि वो कितना ज़्यादा इंसानियत का दर्द रखते हैं और साथ साथ उनकी शायरी के भी किस्से उसी मूवमेंट में मशहूर हुए। बहरहाल नहायत ही फुर्तीले आदमी हैं और चश्मा तो उनकी आँख पे क्या जचता है। बहरहाल एक मरतबा वो अपनी नज़र टेस्ट करवाने के लिए एक आई स्पेशलिस्ट के पास गए तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि भाई मेरी दूर की नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई है, ज़रा चेक कीजिएगा। तो डॉक्टर ने कहा जी अच्छा ये आसमान पर क्या है ज़रा बताइए। चांद है। डॉक्टर साहब बड़े गुस्से में बोले, ओ भाई फिर ऐस तो आगे तो नू फरिश्ते देखने। यकीनन नाजरीन ये कोई पंजाब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होगा, क्योंकि आप देखें 80% डॉक्टर्स पंजाब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे हैं जो सिर्फ इस बात की तनख्वाह लेते हैं, सिर्फ ये कहने की तनख्वाह लेते हैं कि एनुलॉर ले आओ, एनुलॉर ले जाओ, इन्हों लाहौर के अस्पताल में दाखिल करा दो। सिर्फ इस चीज़ की तनख्वाह ले लेंगे डॉक्टर और कुछ काम नहीं करेंगे। यकीन बैठू ट्रस्ट। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के और गालिबन तीनों मरतबा जो है वो हटाए गए। बहरहाल इससे उनके हटने का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मतलब कुछ और नहीं था, मेरा मतलब यही था कि उनके पीएम की सीट से हटने का कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को खाने पीने का इतना शौक है और इतने शौकीन है वो खाने पीने के कि क्या कहिए। रोज़ सुबह का नाश्ता तो वो लाहौरी पाए से ही तनावुल फरमाते हैं और बड़ा ही लजीज उनको ये नाश्ता लगता है, उनका फेवरेट भी है। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए मरी हाउस में भी उनके लिए नाश्ता और खाने पीने की चीज़ें जाती रही हैं। यह आपने देखा है गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता हुकूमत के दिनों में। एक मरतबा का वाक़या है कि उनके एक दोस्त ने उन्हें 50 ज़बानें बोलने वाला तोता दिया।
सिर्फ एक ही बार बोलता है, एक ही जबान में बोलता है, वो भी इतनी इरिटेटिंग कि हर बंदा परेशान। 50 जबानें बोलने वाला तोता गिफ्ट किया मियाँ साहब को। और कुछ दिनों बाद उस दोस्त ने दोबारा मिलकर मियाँ साहब से पूछा, सर कैसा लगा आपको हमारा तोहफा? इस पर मियाँ साहब ने कहा, भाई बड़ा ही लजीज था भाई, क्या कहिए, चाट मसाला डाल करके खाया हमने, ओए होए 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 होए, छोटी छोटी सी रानें, आहा मजा आ गया भाई। मियाँ साहब रॉक, दोस्त शॉक। मिट्टू तुझे भी किसी दिन हम पकाएंगे, तू फिक्र ही ना कर, जितना तू हमें पकाता है ना उस हम एक ही दिन पकाएंगे, टेंशन ही नहीं। समझ तो गया होगा। नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार हैं, और यहाँ तो गुलशन मेमार पर जो हमें नौजवान नजर आते हैं, ड्रीम वर्ल्ड आते जाते हैं, उनके बारे में क्या कहिए। बहरहाल हर लीडर जो है वो अपने नौजवान वोटर पे फख्र करता है। हमारे पीएम साहब भी नौजवान वोटर पे काफ़ी फख्र करते हैं, लेकिन हमारे नौजवान किस धुन में मगन हैं? उनके माँ बाप उन्हें आला तालीम दिलाते हैं कि वो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, तरक्की हासिल करेंगे, और उनका बेटा कमेंट में 5 लिख कर जादू देख रहा है। इसी तरह के एक बच्चे से अंकल ने पूछा कि बेटा आगे क्या सोचा है? बच्चा जवाब देता है, कुछ नहीं अंकल, टंकी फुल हो जाए तो मोटर बंद करके घर चला जाऊंगा। ये हो रहा है क्या हो रहा है नौजवानों को? हमारे नौजवानों को कुछ करना चाहिए, पबजी खेलनी चाहिए, हैं? पबजी खेलनी मजा है। जब से पैनामा स्कैंडल सामने आया है, वैसे काफ़ी लोग इसे पनामा भी कहते हैं, लेकिन हमारे पीएम साहब इसे पैनामा कहते हैं। तो जब से पैनामा स्कैंडल सामने आया है, हमारे कैप्टन सफदर साहब की तो नींद ही उड़ गई। बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो गए सर। अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उन्हें कहता है कि भाई रात को टेंशन के साथ हरगिज मत सोया करें। तो कैप्टन साहब ने उन्हें जवाब दिया, ओ तो क्या मैके भेज दूँ, क्या करूँ भाई, मैके भी नहीं जाते, वो मैके वाले सारे टुर गए ने, चाचा लंडन च, आबा जेल च, भाईजान जो है वो पहचानते ही नहीं है किधर है। हुण की करिए? मिट्टू वैसे बात तो सही कह रहे यार, हुण की करिए? समझ तो गया होगा। और जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए कैप्टन सफदर साहब की। इसमें बहुत से लोग और भी हैं, लेकिन मैं बिलखुसूस आपको इस रेड सर्कल में मौजूद कैप्टन सफदर साहब की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर मुझे एक शेर याद आया। अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा जी। तुम तो ऐसे उदास बैठे हो, वाह 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 वाह, तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे बीवी के पास बैठे हो, वाह 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 वाह, भाई महफिल लूट ली भैया, महफिल लूट ली। ये ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लेंगे। समझ तो गया होगा। भाई एक खूबरू सियासतदान अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास पहुंची। भाई गाड़ी है, गाड़ी तो किसी की भी खराब हो सकती है ना, सियासतदानों की भी खराब हो सकती है। तो जब वो मैकेनिक के पास पहुंची तो मैकेनिक को गौर से देखने लगी और उससे पूछा कि तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? इस पर मैकेनिक ने कहा, बाजी हम फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं। मतलब यार ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया। नहीं मैं सियासतदान की बात नहीं कर रहा, मैकेनिक की बात कर रहा हूं यार। तुम मतलब पॉलिटिशियंस को फ्रेंड लिस्ट में डाल रहे हो, क्यों? क्या किया है आखिर उन्होंने तुम्हारे लिए? बताओ मुझे। अगर वो कुछ करते तो तुम आज सड़क के किनारे खड़े हुए मैकेनिक ना होते हैं। इनकलाब 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सॉरी मिट्टू, मेरे अंदर थोड़ी देर के लिए तायरुल कादरी साहब आ गए। समझ तो गया होगा। एक दिन कैप्टन सफदर साहब हाथ में किताब थामे हुए बोले। मतलब कैप्टन सफदर साहब और किताब ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही दिन की बात है, तो कभी कभी हो जाता है, ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं। तो एक दिन कैप्टन सफदर साहब हाथ में किताब थामे बेगम से बोले कि देखो एक राइटर ने क्या खूब लिखा है कि शौहरों को भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए। जिस पर उनकी बेगम ने उनसे कहा कि देखो वो राइटर भी बोल नहीं पाया, उसने लिखा है। एक पॉइंट तो है। बेगम रॉक, कैप्टन सफदर शॉक ना मिट्टू। भाई मिसल मशहूर है कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। और जहां बात शादी की आ जाती है वहां हमें शेख रशीद साहब याद आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, कैसा ये कनेक्शन है, कैसा ये प्यार है, हमें आज तक समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी शेख रशीद साहब की जहां बात आती है तो बाबा जी के पास एक दिन पहुंचे और बाबा जी से बड़े उदास होकर कहते हैं, बाबा जी ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसे मैं अपना कह सकूँ। जिस पर बाबा जी ने कहा, पुत्र तू बड़ा खुश नसीब है, जिनका कोई नहीं होता उनकी मोबाइल बैटरी हमेशा फुल चार्ज रहती है। वैसे बाबा जी ने यह भी फरमाया है कि भाई मैं कुछ नहीं फरमाता, ये फेसबुक के ऊपर जो ताज़ा ताज़ा बैठे हुए हैं ना लोग, ये मेरी तरफ से खुद ही फरमा देते हैं। बात तो सही है यार मिट्टू, तो हर बात के अंदर यही चीज़ लिखी हुई नजर आती है। एंज ना किया करो पुत्रो, एंज ना किया करो, ओ बाबा जी के पुत्रो, एंज ना किया करो। समझ तो गया होगा।
एक रिसर्च के मुताबिक सियासतदान पकोड़े की मानंद होते हैं, अगर जरा सा ध्यान ना दिया जाए तो जल जाते हैं। अब ये रिसर्च किसकी है ये तो आप जानते हैं, मतलब मिट्टू इस पे तो हम कह सकते हैं ना, समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मुख्तसर किताब कौन सी है? नहीं जानते? हम आपको बताते हैं। दुनिया की सबसे पतली किताब है, उसका नाम है कि सियासतदान क्या चाहते हैं। वो एक सफ़े की किताब है और उस एक सफ़े पर एक ही लाइन में 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, वो है हर चीज़। हर चीज़ चाहते हैं सियासतदान, तो हर चीज़। समझ तो गया होगा। नाज़रीन आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, प्लीज़ वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज़ करता हूँ कि उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। समझ तो गया होगा। हाय क्या जुल्म है। बेटा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लंदन फ्लैट से हमारे हैं, और अब्बा जी ना 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 करते करते जेल टुर गए। भाई अब्बा जी की इस हालत के ऊपर एक शेर याद आ रहा है, जॉन एलिया साहब का है, कहते हैं हमको यारों ने यार भी ना रखा, जॉन यारों के यार थे हम भी। क्या बात, तो मियाँ साहब अकेले में कितने ज़्यादा फलसफियाना गुफ्तगू करने लगे। ये तन्हाई का असर है सर। ये जब आप जेल में जाते हैं और फिर आप दीवारों से बातें करते हैं, आहा दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। और जब अकेले में आप बद्दुआएं देते हैं और आपकी बद्दुआएं रंग लाती हैं, जब वीडियोस लीक हो जाती हैं, किसकी होती है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल जिसकी भी वीडियो लीक होती है क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। समझ तो गया होगा। एक दिन मरियम नवाज साहिबा ने अपना ट्विटर अकाउंट खोला तो पता चला कि इंटरनेट नहीं चल रहा। वो घबरा गई, परेशान हो गई, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, आसमान टूट गया, कयामत का मंजर आपके सामने मौजूद था जब उन्हें यह पता चला कि उनका इंटरनेट नहीं चल रहा। उन्होंने फ़ौरन कस्टमर कॉल सेंटर पे जो है वो कॉल की और उन्हें बताया कि भाई मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं। तो कस्टमर केयर सेंटर से नुमाइंदे ने यह कहा, बाजी जब तक इंटरनेट ठीक नहीं हो जाता घर का कोई काम कर ले। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ इंटरनेट पे ही कुछ करना है, घर के काम भी करने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। घर के काम करने से आपको अम्मा अब्बा की दुआएं भी मिलती हैं, बच्चों की तरफ से भी जो है वो आपको लगता है, बच्चे भी देख के कहते हैं हाँ जी अम्मी कुछ काम भी करती है, मियाँ भी खुश हो जाता है। तो घर के काम भी करने चाहिए, अच्छी बात होती है मिठू। क्यों, अब हम ही देख लीजिए, हम घर के सारे काम करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछे भी लगाते हैं, है ना। आप भी करें, इसमें कौन सी बात है ना मिठू, ना टेंशन ना लो। सारे शादीशुदा मर्दों का तकरीबन यही हाल है, टेंशन ना लो। समझ तो गया होगा। और घर के कामकाज के हवाले से मुझे एक फ़लसफ़ा याद आया है कि दर्जनों मज़दूरों को काम पर लगवाकर लाखों रुपए मालियत खर्च करके आप एक मकान तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसे घर बनाने के लिए एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक औरत और कोई नहीं, काम वाली मासी होती है। ट्रस्ट में, अगर आप चाहते हैं घर में सुकून बरकरार रहे तो मासी का होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझे, बेगम की बात करो? नहीं भाई, हिल के एक गिलास पानी नहीं दिया जाता है बेटे। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जिसका नाम है समझ तो गया होगा। अब नाज़रीन आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए। जावर बिन हयान अल बैरूनी और बू अली सीना इस वक्त इस तस्वीर में उस्मान बुज़दार साहब से आपको ट्यूशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे इमरान खान साहब ने ठीक कहा था कि ये उनके वसीम अकरम प्लस हैं, और इनमें एक मतलब एक पर्सनैलिटी है यार, बादशाहों वाली पर्सनैलिटी है इस बंदे में। जब भी देखो हमेशा साइलेंट मोड पे नहीं, बादशाह भी बातें नहीं किया नहीं, क्वेश्चन क्या समझ तो गया होगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंटेंट
वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब, क्या नाम है भाई इनका? हाँ जनाब फवाद चौधरी साहब के मुताबिक अगर औरतों की चलती हुई जबान से बिजली पैदा करने का कोई फार्मूला आप दरियाफ्त कर लिया जाए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली पैदा हो सकती है। मतलब 24 घंटे तक कोई लोड शेडिंग नहीं, पाकिस्तान के कोने कोने में बिजली रहेगी। और अगर कभी कहीं वोल्टेज कम आ जाए तो मैके वालों की 2-4 बुराइयां करके देख लें, ओए होए होए होए, टीवी, फ्रिज, एसी सब ने शॉर्ट हो जाना। ट्राई करके, अरे पहले बिजली तो बनने दें। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारी आवाम का हाल ये है कि अगर घर में मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं बच्चों ने खराब किया है, बच्चा खराब हो जाए तो कहते हैं मोबाइल ने खराब किया है। तो ये तो वही पीटीआई वाली लॉजिक हो गई ना। जब ऑपोजिशन में थे तो कहते थे हुकूमत खराब है, जब हुकूमत में है तो कहते हैं ऑपोजिशन खराब है। सर निकलो ना यूं बेनकाब, जमाना खराब है। हाँ क्यों मिठू? समझ तो गया होगा। भाई सुबह से मुझे वाले कॉल्स कर करके तफसीलात पूछ रहे हैं। अब की कॉल आए तो बंदा क्या करे? वाले सुबह से कॉल्स कर करके मुझसे तफसीलात पूछ रहे हैं। मैंने पूछा आखिर मेरा कसूर क्या है? कहते हैं कल आपने एक ठेले से पूरे 1 किलो फालसे के पैसे पूछे। महीने फालसे हो गए। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से जहां तमाम लोग परेशान हैं वहां अंकल सरगम भी परेशान हो चुके हैं। ये डॉलर है या मुर्गा जो तुम्हारे हाथ ही नहीं आ रहा है? मासी मुसीबतें का अंकल सरगम से सवाल। नए पाकिस्तान में नया निजाम होगा तालीम का, ऐसा हमने सुना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक सरकारी स्कूल में टीचर शागिर्द से पूछता है कि मुझे अपना नाम अंग्रेजी में बताओ। शागिर्द परेशान हो जाता है और काफी देर सोचने के बाद वो कहता है लॉन्ग लाइफ ओवन। टीचर कहता है भाई ये किस किस्म का नाम है यार, इसको जरा उर्दू में बताओ। तो वो कहता है उमर दराज भट्टी। तो यार मरियम नवाज ने एक दिन कैप्टन सफदर से सवाल किया और उनसे पूछा कि ये बताओ खुशकिस्मत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैप्टन सफदर ने बिना कुछ सोचे समझे कहा कि जी अनमैरिड कहते हैं। कैप्टन साहब तो कह सकते हैं, कैप्टन साहब कह सकते हैं। अगले ने अब्बा को जेल भेज दिया, भाई कुछ छोड़कर आएंगे। कैप्टन साहब तो फिर भी कह सकते हैं। हफीज शेख साहब से किसी ने पूछा कि पेट्रोल की कीमत इतना बढ़ रही है, इसके लिए क्या किया जाए? तो हफीज शेख साहब ने जवाब दिया कि भाई आप साइकिल पर बैठकर मोटरसाइकिल की आवाज निकालें, इससे आपको महंगा पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ेगा। किसी और शख्स ने सवाल किया कि सर देसी मुर्गी की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। तो जनाब ने फरमाया देसी मुर्गी इसलिए महंगी होती है क्योंकि उसमें हया बाकी है। अब विदेशी मुर्गियों को लाकर यहाँ पर आप यहाँ की मुर्गियों का हक मार रहे हैं, देसी मुर्गियां खरीदें। फिर किसी ने सवाल किया सर डॉलर का क्या किया जाए? तो उस पर इन्होंने कहा कि डॉलर को अगर आप वट्टा बांध देंगे तो इससे डॉलर नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो सर डॉलर ना हुआ गैस का गुब्बारा हो गया। क्या बात है सर आपकी, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। समझ तो गया होगा। फवाद चौधरी साहब की मालूमाती टी पार्टी। उनका कहना है कि ऐसे बिस्कुटों पर तहकीक की जा रही है जो चाय के कप तो क्या समंदर में गोता लगाकर भी सही सलामत वापस आ जाए। उन्होंने साथ साथ ये भी फरमाया कि अगर आप पापे को चाय में डुबोकर खाएंगे तो इससे कीचू कीचू की आवाज नहीं आएगी। समझ तो गया होगा। फवाद चौधरी साहब की रिसर्च है कि डॉलर को 184 पर ले जाया जाए ताकि जब हम उसे 2 से डिवाइड करें तो 92 बने। और 92 का वर्ल्ड कप हमारे कप्तान ने जीता था, जिसकी वजह से वो वजीर आजम है और जिसकी वजह से मुल्क तरक्की कर रहा है और जिनकी वजह से नया पाकिस्तान बना है और जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है और जिसकी वजह से गैस महंगी हुई है और जिसकी वजह से बिजली महंगी हुई है और जिसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ है और जिसकी वजह से 1 करोड़ नौकरियां मिलनी है और जिसकी वजह से 50 लाख घर मिलने और जिसकी वजह से 5 बिलियन दरख्त लगने और जिसकी वजह से हमने पता नहीं कहां कहां क्या क्या सुना। समझ तो गया होगा। वो जो 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के इंतजार में थे वो सब्जी मंडी में सस्ते नींबू ढूंढ रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, क्यों उदास फिरते हो सब्जियों की शामों में? इस तरह तो होता है, इस तरह होता है। तो सब्जी में कौन सी शामें होती हैं भाई? है भाई कुछ भी। समझ तो गया होगा।
आजकल महंगाई का जिन चिराग से बाहर निकल चुका है और पूछ रहा है अपने लीडरों से क्या हुक्म है मेरे आका। अब जो चीज़ इंसान की आवाम की कुव्वत खरीद में है उसमें मिलावट का इतना बड़ा अमल दखल है कि क्या कहिए। अभी कल की बात ले लीजिए, अम्मी कीड़े मारने का स्प्रे लेकर आई और आज उसी में कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़े इन स्प्रे में। हाँ, इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, सेंसर है। समझ तो गया होगा। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। नाज़रीन, कितना खूबसूरत मंजर है। खान साहब और परवेज़ खटक साहब चेयर लिफ्ट पर घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, तफरी कर रहे हैं। पुराने वक्तों की बात है जब कुछ लोग डी चौक पर डांस कर करके महंगाई कम करवा लिया करते थे, पर अब ना वो खुराकें रहीं ना वो जज्बे रहे। बहरहाल माजी की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, देखिए। ये हमारे मुल्क का ही हुस्न है जहां रोते हुए बच्चे को मजीद चपेड़े लगा के चुप कराया जाता है और ऐसे डांस दिखा दिखा कर हुकूमत को गिराया जाता है। सर, इधर कोई वेस्ट की मिसाल देना। और जब मैं वेस्ट में था 125 दिन नॉर्वे के अपोजिशन लीडर ने धरना दिया, उधर बड़े डांसेस हुए, परफॉर्मेंसेस हुई, गाने चले और देगे लगाई। अच्छा सर, नॉर्वे प्राग में ऐसा हुआ हो, चीचन में ऐसा हुआ हो, चिगुएरा ने ऐसा किया हो। और सर कहीं की एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे हमें प्लीज वेस्ट की। नाजरीन, बाबा जी फरमाते ने कि अगर शौहर अंग्रेजी का एक लफ्ज़ सीख ले तो बीवी को जिंदगी भर खुश रखा जा सकता है, और वो लफ्ज़ है यस। और सियासतदानों में भी इसी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जब वो मुस्तकिल एक ही वजारत पर रहना चाहें। ऐसी बहुत सी मिसालें हमारी असेंबली में मौजूद हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मिसाल के तौर पे शीरी मज़ारी साहिबा को जी समझ तो गया होगा। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि तेल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। समंदर का तेल मछलियां खा गई, मछलियों को इंसानों ने खाया है, इसलिए हम अवाम का तेल निकाल के वो तेल वापस लाएंगे। गुड सर, वेरी गुड लॉजिक। जबरदस्त किस्म की आपने बात कर दी है। यही लॉजिक जो है वो वोटर पे भी अप्लाई कर दीजिए कि वोटर को भी ये हक दे दीजिए कि जिसने उसका खून चूसा है उनका खून चूस कर ही जो है वो अपना खून वापस लेगा। कहानी मुक जाएगी। यही फॉर्मूला है, कॉपी पेस्ट। क्यों मिठू, वैम्पायर बनने का वक्त आ गया। समझ तो गया होगा। वैसे जो भी हो, जरदारी साहब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि नए पाकिस्तान में कर्जे को खुशखबरी और पैकेज कहा जाता है, जबकि पुराने पाकिस्तान में कर्जे को भीख और गुलामी के लफ्जों से याद किया जाता था। मीठा मीठा हप, कौड़ा कौड़ा थू। समझ तो गया होगा। वैसे हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा है कि समंदर से तेल ना निकालने का इल्जाम पिछली हुकूमत पर कैसे लगाएं। मतलब ये इल्जाम अब कैसे लगेगा खान साहब की जानिब से कि ओ जरदारी बताओ मुल्क का तेल कहाँ गया? और नवाज शरीफ, तुमने पाकिस्तान का तेल चोरी किया है, अवाम तुमसे पूछती है तेल किधर है? भाई वैसे कोई कुछ भी कहे, मेरा मौक़िफ़ है कि खान साहब ने भले समंदर से तेल नहीं निकाला लेकिन असेंबली से डीजल तो निकाल दिया है ना। समझ तो गया होगा। शीरी मज़ारी साहिबा से किसी ने पूछा कि मैडम आपने इतने साल असेंबली में रह के, इतने साल आप असेंबली में रही हैं, आपने क्या सीखा? उन्होंने जवाब दिया, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। वेरी गुड जी। समझ तो गया होगा। एक मरतबा इमरान खान साहब ने शीरी मज़ारी साहिबा से पूछा कि बताओ कौमी असेंबली में कितने स्पीकर होते हैं? शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा 3। खान साहब ने पूछा वो कैसे? इन्होंने फरमाया एक स्पीकर, दूसरा डिप्टी स्पीकर, तीसरा लाउड स्पीकर। बहरहाल जहां बात आती है स्पीकर कौमी असेंबली और शीरी मज़ारी साहिबा की,
तो हमें यह भी याद आ जाता है कि जब स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब थे तो शीरी मदारी साहिबा ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। फिसल गया होगा मैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो एक वर्ड स्पेंच करते हैं इसमें से। इन्होंने कहा यार, ये कर दें स्पीकर साहब। क्या कहा उन्होंने कहा ये नहीं है यार। किसको यार कहा? आपको नहीं। डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेन करें, आपने मुझे क्या कहा? ये इन्होंने बड़े डॉक्टर साहब प्लीज, शेख साहब इन्होंने बड़े फ्लुएंट अंदाज में नहीं, आपने क्या कहा? मुझे रिकॉर्डिंग यहाँ करवानी पड़े, टेप पे चलानी। आपने क्या कहा डॉक्टर साहब? प्लीज जरा डॉक्टर साहब। आपने मुझे यार, मैंने नहीं कहा। क्या आपने कहा है? मेरी मजाक किसको यार कहा? ये कह रहे आपने मुझे कहा है। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार? आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। मैं इसको मैं कमेटी में। आपने अभी फिर क्या कहा है? माइक खोलें इनका प्लीज, खड़ी हो। आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं आपको क्यों इस अल्फाज से, मगर आपने फिर आगे कह दिया। मैंने वो वर्ड ही नहीं। आपको गवाही में चाहिए तो अपने दोनों आसपास जो हैं, जो पीछे दो बैठे हंस रहे हैं ना, असद उमर साहब और शफकत, उन पे मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ, आप पे मैं क्यों करूंगी? जी, तो आपने देख ही लिया। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपसे इजाजत चाहेंगे। जाते जाते आपको एक शेर सुनाना चाहेंगे। और शायर कहता है, इश्क भी पहला था, इश्क भी पहला था और हम भी नादान थे, इश्क भी पहला था और हम भी नादान थे, ऐसी दीवारों से की बातें जिनके कान थे। अब इस शेर का ताल्लुक किसी भी लीक्ड वीडियो वाले शख्स से नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपने होस्ट, अपने मेज़बान फ़हीम खान को दीजिए इजाज़त और आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। समझ तो गया होगा से इस वक्त के लिए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, एंड आईज एंड ईयर एंड माउथ एंड नोज, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। इसका ताल्लुक किसी से नहीं। समझ तो क्या होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।